वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो इट्स द सेम वीक और आज है थर्सडे। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं हूँ फुल पैनिक मोड में क्योंकि कल सुबह मेरे को निकलना है घर के लिए और अभी मेरे को इतने सारे काम पेंडिंग वाले जो हैं वो फिनिश करने हैं। सबसे पहले तो मेरे को साशा के लिए लानी थी लिटर सैंड और मैं सोती रह गई, बट मैंने कॉल करके उनको बोला है कि प्लीज़ शॉप ओपन रखना, मैं आती हूँ। तो अभी मैं भाग भाग के जाऊँगी, सबसे पहले वो लेकर आती हूँ, उसके बाद आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। हाय अंकल, थैंक यू शॉप खुले रखने के लिए। ये वाला मैं ले लेती हूँ। फाइनली इतना अर्जेंट था मेरे को, ये भागते भागते गई थी एंड फाइनली आई गॉट इट। ओके, सो अभी मैं आ गई हूँ भाग भाग के घर और अब मेरे को बनाना है वाइट चिकन। यस, मैंने रिसेंटली वाइट चिकन बनाना सीखा है और वो इतना इजी और क्विक होता है। मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए बनाया है और वो बहुत टेस्टी था। तो इसीलिए मैंने सोचा मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो लाइक कुकिंग से जिनको एकदम ऐसे होता होगा बट वो भी ट्राई कर सकते हैं। वो सच में अगर मैं ईजी कह रही हूँ तो वो ईजी होगा। अभी पहले हम लोग बनाते हैं अपना चिकन और उसके बाद अभी मेरी पूरी पैकिंग बाकी है। सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। और कल सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड। आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर कंटिन्यूअस स्टोरीज एंड अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीक। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये कटिंग चॉपिंग मैंने कर ली है। इसको क्या ही दिखाती, मेरे से ज़्यादा अच्छी आप लोग कर सकते हो। अभी चढ़ाया है मैंने पैन। अब हम लोग करते हैं प्याज गरम और उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ। ओके, सो वाइट चिकन इज बेसिकली ऑल अबाउट गरम मसाला एंड दही। तो जो ग्रेवी होती है वो उसकी दही से बनती है और भुनाई इससे होती है। सो हमें उसमें हल्दी और मिर्चा वगैरह नहीं डालना होता है जिससे उसमें कलर आ जाए। तो हमें वाइट बनाना है, सो वो वाइट ही रहेगा। सो गरम मसाले में क्या क्या होता है वो भी लिटरली मेरे को नहीं पता है। तो ये जो 10 रुपए वाला पैकेट मिलता है ना, उससे मैंने ये सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। कितनी पड़ेगी वो भी नहीं पता है मेरे को, प्रपोर्शन का कोई आइडिया नहीं है, बट 2 लोग के हिसाब का मैं बना रही हूँ। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कुछ इसी तरह का डाला था और वो सही सही बन गया था। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, हम अपने मसाले और प्याज सौटे करते हैं, फिर आगे का बताते हैं। तो प्याज हमारी काफ़ी हद तक ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा अगर मैं वेट करूँगी ना तो मेरे से जल जाती है, इसलिए मैं यहीं पे इसी स्टेज पे चिकन डाल दूँगी। तो ये चिकन को मैंने उलट पुलट कर दिया है। अब हम लोग डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने अलग से भी गार्लिक डाला हुआ है, बट हम लोग पेस्ट भी डालेंगे क्योंकि इससे इसकी जो भी महक होती है वो चली जाती है। ये मेरे पास मार्केट वाला है, अगर आपके पास घर वाला है तब तो फिर मतलब मज़े ही है। तो अभी मैं इसको मिक्स करके छोड़ रही हूँ थोड़ी देर पकने के लिए। तो ये काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। जो टमाटर नहीं खाते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, बट मेरे को टमाटर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसकी बीज वगैरह मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। मिर्चें आप ऐसे इसमें साबुत डाल सकते हो। और मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ है कि मैंने इसमें नमक तो डाला ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग नमक डाल लेते हैं इसमें। तो इसका मसाला भुनना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो ऑयल में से बबल्स निकल रहे हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है क्योंकि खुद पे ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, अगर छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। तो इसलिए इस स्टेज पे हम लोग डालते हैं अब दही। तो ये मैंने 1 चम्मच ऐसे दही लिया है क्योंकि सारा ग्रेवी इसी से बनने वाली है। तो कुछ लोगों को लगता है कि दही से इसका जो ग्रेवी है वो खट्टी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। दही और टमाटर मिलके प्याज की स्वीटनेस को बैलेंस कर देते हैं। सो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस होता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। सो मेरे लिए तो ये काम करता है, बट आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो अगर तो फिर आप अपना रेसिपी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इसको मिक्स करते हैं और लो फ्लेम पे ढक के इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है और अब इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे पिसी हुई धनिया। मेरी बहन ने मेरे को टिप दी थी कि अगर हम लोग पिसी धनिया सबसे लास्ट में डालेंगे तो उससे सालन काला नहीं होता। तो अभी इसीलिए मैं सबसे लास्ट में ये धनिया डाल रही हूँ। प्रोपोर्शन मेरे को ज़ीरो आइडिया है, बट शायद इतने में हो जाएगा। तो दही, धनिया और जो हमारे प्याज टमाटर है, इसी से इसकी सारी ग्रेवी बननी है।
तो हमें देखना है कि ये सही मात्रा में होने चाहिए। तो ये सब मिक्स करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पानी डालना है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर ये पकेगा अगर तो जले नहीं, इसलिए मैं डाल देती हूँ। मेरे को इसको ग्रेवी नहीं बनानी है, ड्राई ड्राई बनाना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और अब हम लोग इसको ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाले काफ़ी हद तक भुन गए हैं और मैं इसको रख के भूल गई थी लिटरली। ये मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद खोल रही हूँ, बट शुक्र है ये जला नहीं है। तो अभी हम लोग उसको मिक्स करते हैं। ओके, सो ये मैंने मिक्स कर दिया है और इसकी शक्ल काफ़ी हद तक बेहतर लग रही है माशाल्लाह। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि इनका ये जो ओरिजिनल कलर है और जो जूसी टेक्सचर होता है ना, वो मसाले वाले जो चिकन होते हैं उसमें नहीं आता। बट ये वाइट चिकन जिसमें हम हल्दी मिर्च वगैरह ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालते, तो ये अपने ओरिजिनल टेक्सचर पे होते हैं। सी ऐसे लग रहा है इनके अंदर से ही ऑयल निकल रहा है पूरा, है ना। तो ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा इजी लगा, बहुत क्विक लगा और प्लस वो ज़्यादा बहुत ओवर मसालेदार भी नहीं है। सो ये मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। अब हम लोग इसका नमक चेक करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए इसको और ज़्यादा पकने के लिए छोड़ देते हैं। सो ये मैंने धनिया से गार्निशिंग कर दी है और ये है इसकी फाइनल लुक। दिस इज़ माई फाइनल प्लेट। ओके जी, सो ये हो रहे हैं सुबह की 5:15 और यहाँ हो रही है इतनी खूबसूरत सी सनराइज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बाकी है मेरी इतनी ढेर सारी पैकिंग और ये मेरा साशू। सो अभी मैंने पढ़ ली है नमाज और सारा काम कर लिया है फिनिश। अब मैं नहाऊंगी, चाय पीऊँगी और फिर हम लोग निकलते हैं। बाय। सो मेरी पैकिंग हो गई है पूरी डन। मैं खा रही हूँ ब्रेड, कैब कर दी है बुक और अब हम लोग निकलते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं। बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बकरीद का व्लॉग होपफुली। तो उसके आगे के अपडेट के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई थिंक आई शुड टेक लीव नाउ until we meet another time. अल्लाह हाफिज़।